के बच्चे देशभक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, उनका मन में कितना देश प्रेम की भावना है और वो देश के लिए क्या कर सकते हैं, आज हम एक निबंध के माध्यम से जानेंगे। हालांकि बच्चों ने अपने मन से लिखा है और हम कुछ लाइन पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है और उनका विचार क्या है देशभक्ति के बारे में। तो देश के लिए तुम लोग जान भी दे सकते हो, सही है कि गलत है? अच्छा, देश पहले न कि धर्म पहले? देश पहले कि पैसा पहले? देश पहले। देश पहले कि सिनेमा पहले? देश पहले। देश पहले कि ड्रेस पहले? देश पहले ना ड्रेस पहले? देश पहले। तो देखो ये आज का बच्चा कितना तेज है, देश पहले। और हम लोग देखते भी है कि जब कहीं पर भी कभी कोई गीत होता है, राष्ट्रगान होता है देश वाला, जैसे कि ऐ वतन, या आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, या मेरे देश की मिट्टी, या ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, तो ये सब गाना जब बजता है तो एक मन जो है शहर होता है, लगता है काश हम भी अपने देश के लिए कुछ कर पाते। कभी कभी लगता है कि हम उस वक्त क्यों नहीं पैदा हुए जब ये लड़ाई चल रहा था देश के लिए। तो आज का बच्चा क्रांतिकारी है, आज का बच्चा भगत सिंह है, आज का बच्चा सुभाष चंद्र बोस है, आज का बच्चा छत्रपति शिवाजी है, आज का बच्चा अंबेडकर है, विवेकानंद है, और आज का बच्चा अब्दुल कलाम है। उसके बाद में प्रेम भी है, त्याग भी है, सेवा भी है, सहयोग भी है। तो तुम्हारे अंदर वो गुण मौजूद है, बस तुमको इस गुण को अपने देश के लिए इस्तेमाल करना है। तो हम देखेंगे कि कॉपी में आप सभी ने क्या लिखा है। ये जिसका भी कॉपी है बहुत ही सुंदर, देखते क्या लिखा हुआ है। हमारे मन में देश प्रेम का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे मन में देश भावना, देशभक्ति, राष्ट्रगान का सम्मान होगा, तभी हम हमारे अपने देश की सारी बुराइयों को हम दूर कर पाएंगे, जैसे हिंसा, नफरत आदि। इन चीजों को हटा सकेंगे और अपने देश की जो बुराइयां हैं उसको दूर करने में अपना योगदान दे सकेंगे। इसलिए हमारे मन में देश प्रेम होना जरूरी है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये ख्याल बढ़िया है। अगला हम देखते हैं, हमारे मन में देश प्रेम का होना जरूरी है क्योंकि जब हमारा देश किसी खतरे में हो तो हम अपने देश की रक्षा कर पाए। हमारे मन में देश प्रेम के रहने से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं देश प्रेम के प्रति और लोगों में एकता का भाव ला सकते हैं। बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया, ठीक है। तो देश प्रेम मन में होना चाहिए। मगर हम एक ओम कोई देशभक्ति गीत का पंक्ति मुखड़ा आता है एक लाइन के लिए? आता है तो हम कैसे मानेंगे आता है? यहाँ पेश करना पड़ेगा ना। हाँ, एक मुखड़ा एक पंक्ति देश प्रेम का हम सुनना चाहेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। देखे तो जनगण तो राष्ट्रीय गान है, और कोई देशभक्ति गीत इसके अलावा जो तुम सुनते हो 15 अगस्त में, 26 जनवरी में, ऐसा कोई गीत? क्योंकि देखो कभी कहा रहता है ना, झंडा फहरा देते हैं और फहराने के बाद 2 घंटा तो गीत बजता है देशभक्ति वाला, और फिर बाद में हम अपने रूप पे आ जाते हैं, अपना वाला पे आ जाते हैं, वही भोजपुरी वाला, वही वाला गाना सब आ जाता है, तो काम बिगड़ जाता है। सारा दिन देशभक्ति गाना बजना चाहिए और हमारे मोबाइल के कॉलर ट्यून में होना चाहिए और हमको हमेशा इस गीत को प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, कोई हम भी बाद में गीत सुन लेंगे देशभक्ति वाला। अगला देखते हैं कौन सी बात है, देखते हैं इसमें क्या लिखा होगा। हाँ, हमारे मन में हमारे देश के लिए कई महान पुरुष अपने जान गंवा दिए, इसलिए हमारे मन में देश प्रेम होना चाहिए और यह किसी भी धर्म से भेदभाव व हिंसा और जाति पाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मन में देश प्रेम होगा तो सारी बुराइयां दूर हो जाएगी और हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। अच्छा चलिए, इस पर थोड़ा तारीफ है, थोड़ा सा अच्छा लिखा है, लास्ट में फिनिशिंग बहुत बढ़िया लिखा है, अच्छा लगा। हाँ, हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए और हम जब स्कूल जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, तो सारे बच्चे सावधान हो जाते हैं। फिल्म देखने जाते थे, फिल्म के खत्म होने पर लोग राष्ट्रगान में हिस्सा लेते थे और खड़े होकर इस गीत को गाते थे और आज हमें एक साथ मिलकर गीत को गाना चाहिए। ठीक है, तुम लोग गीत गाते हो? कोई भी गाता है? राष्ट्रगान गाते हो? स्कूल में गाते हो, बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। घर में गाते हो क्या? नहीं। घर में कौन गाते हो?
आए भोजपुरी गाना मत गाओगे, बड़ा खतरनाक है। ठीक है, ये वाला हमारे मन में देश प्रेम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश से प्रेम करने के प्रति हमें अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, बेरोजगारी को हम दूर कर सकते हैं, भेदभाव को मिटा सकते हैं, हम लोग एकता को बढ़ा सकते हैं। अगर हम हम में देश प्रेम न होता तो हमारा देश आजाद नहीं होता। केवल मोबाइल में राष्ट्रगान सुनने से देशभक्ति नहीं होता, इसके लिए हमें अपने मन को तैयार करना पड़ता है। वाह रहमत, नाम वाला रहमत, खूब सुंदर लिखो इस बात नहीं, ताली मत बजाओ, लेकिन हुआ खूब शानदार। ये वाला देश थोड़ा सा किसका है, जो भी है। हमारे मन में देश प्रेम इसलिए जरूरी है क्योंकि देश प्रेम हर एक व्यक्ति में होना चाहिए, और यह हमें अनुशासन सिखाता है, हमें प्रेम सिखाता है। हम एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। किसी के मन में कोई गलतफहमी है तो देश प्रेम उसको दूर करता है। केवल देखने वाले दिखाने से बचना चाहिए। आजकल मोबाइल फोन में ही देश प्रेम रह गया है, हमें सच में देश प्रेम करना चाहिए। क्या सुंदर, देख ले इसको भी हम एक बार। हमारे मन में देश प्रेम इसलिए होना चाहिए, हम इस मिट्टी में पले बड़े हैं और हम सब हिंदुस्तानी हैं, और किसी भी बुराई को रोकने के लिए यह जरूरी है कि हम देश से प्रेम करें। किसी पर अत्याचार हो तो हम खड़े हो जाएं, वाह, और हम सब मिलजुल कर रहें, ताकि सभी के मन में देशभक्ति और प्रेम की भावना हो। हम एक थे, हम एक हैं। किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए और किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे मन में लड़ाई झगड़ा हो तो हमें उसे मिटा देना चाहिए। यही देश प्रेम है। हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है मगर विचार बहुत ही अच्छा है, खूब सुंदर। तो दोस्त आपने देखा, इन बच्चों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की और ये बहुत ही सुंदर लगा। उनकी लिखावट भले ही शानदार नहीं हो मगर उनके विचार जानदार हैं। यदि आप भी देश से प्रेम करते हैं इस वीडियो में जय हिंद जरूर लिखें।